हेलो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत ही पॉजिटिविटी और सिंसियरिटी के साथ अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो अभी जो है ये इवनिंग का टाइम है और यहाँ मैं बना रही थी इवनिंग की चाय। और दोपहर में मैंने दोपहर तक जो भी स्टडी की थी वो तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था, और इवनिंग के टाइम से ये मैंने नेक्स्ट व्लॉग स्टार्ट कर दिया था। और दोपहर के टाइम पे मैं सो भी गई थी और अभी जो है लगभग 5 या 5:30 का टाइम है शाम का। तो यहाँ मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया अभी। और मैंने शाम की चाय बनाई और उसके बाद मैंने यहाँ लगा दिया कूलर में पानी भरने के लिए, क्योंकि कुछ टाइम तो बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ी थी। आप लोगों को पता ही है कि 46, 47, 48 डिग्री सेल्सियस तक गर्मी पड़ी थी। और उसके बाद 1-2 दिन का मौसम तो अच्छा हो गया था, फिर अभी मुझे ऐसा लगता है कि 2-3 दिन से फिर गर्मी ज़्यादा होने लगी है। तो इस टाइम प्रॉब्लम मतलब ज़्यादा होती है कि बहुत ज़्यादा गर्मी है। और अगर कूलर और पंखा ना चलाओ तो बहुत ही ज़्यादा पसीना आने वाला है। तो मैंने इसीलिए कूलर में पानी लगा दिया है अभी शाम के टाइम। और अब मैं अपना काम जो भी है थोड़ा बहुत ये तब तक मैं फ़िनिश कर लूँ और तब तक कूलर में पानी भी भर जाएगा। फिर यहाँ मैं बैठ के अपनी स्टडी जो है वो कंटिन्यू करूँगी। तो आप लोग जो भी मुझे देखते हैं मुझे प्लीज़ बताइएगा कि आप लोग किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं। सीटेट शिक्षक भर्ती या फिर किसी एग्ज़ाम की तो तैयारी कर ही रहे होंगे आप लोग। तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में शेयर करिए कि किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं आप लोग। और मैंने एक ब्लॉग में आप लोगों से पूछा था कि आप लोग मुझे कहाँ कहाँ से देखते हैं, तो बहुत सारे लोगों का कमेंट था। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मुझे इतने सारे लोग इतनी जगह से देखते हैं। क्योंकि ना मैं जब मायके में थी तो मैं हमेशा इधर उधर आना जाना मतलब हमेशा से एक रेगुलरिटी बनी रही है मेरी पढ़ाई को लेके। चाहे ऐसा हो कि जब मैं कॉलेज वगैरह करती थी तब, और जब से कॉलेज वगैरह मेरा बंद हुआ तो मैंने कुछ टाइम कोचिंग वगैरह की। जैसे मैंने टेट की कोचिंग की थी, फिर टेट की कोचिंग कंप्लीट करने के बाद मैंने सुपर टेट की भी कोचिंग ज्वाइन कर ली थी। तो इस तरीके से पढ़ाई का एक रिदम बना रहता था और बाहर आना जाना भी लगा रहता था। पर जब से शादी हुई तब से मतलब मैंने कहीं कोचिंग वगैरह नहीं ज्वाइन की। कोचिंग मैंने जब ज्वाइन की थी एक बार तो शादी के बाद ही सुपर टेट की ज्वाइन की थी, पर मैं उस टाइम अपने मायके में थी, वहीं मैंने कोचिंग की थी सुल्तानपुर में। और अब जो है यहाँ पे जब से मैं हूँ मुझे मतलब मेरी शादी को लगभग 2.5 साल हो गए हैं। मैंने यहाँ कोई भी कोचिंग वगैरह नहीं ज्वाइन की और घर में ही हमेशा रहती हूँ। तो वो माहौल नहीं मिल पाता है। और मैंने ये चीज़ मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि अगर कोचिंग वगैरह करते हैं हम लोग, और ऑनलाइन तो बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, पर अगर ऑफ़लाइन हम लोग कोचिंग वगैरह ज्वाइन करते हैं और बैच में पढ़ते हैं तो वो कहीं न कहीं ज़्यादा मुझे लगता है मेरे पर्सनल मैं आपको बताऊँ, मुझे ऐसा लगता है कि अगर बैच में आप पढ़ो तो वहाँ थोड़ा कंपटीशन ज़्यादा ऐसा लगता है कि है। और वहाँ मुझे लगता है ज़्यादा अच्छे तरीके से भी पढ़ाई होती है। और जब आप घर पे रह के पढ़ते हो या फिर आप पेड बैच भी ले लेते हो घर पे पढ़ते हो, तो उस हिसाब से मुझे नहीं लगता कि हो पाता है। और अभी तक मैंने ऐसा कोई एग्ज़ाम दिया भी नहीं, और जो भी मैंने दिया सेल्फ़ स्टडी से ही दिया है जब से मैं यहाँ हूँ 2.5 साल से अपने ससुराल में। नहीं तो मैंने अभी तक कोई पेड बैच लेके पढ़ा भी नहीं है। जब भी मैं पढ़ती हूँ मैंने चाहे सीटेट दिया यहाँ से, और मैंने एक बार मुख्य सेविका का भी एग्ज़ाम दिया है। तो मैंने सेल्फ़ स्टडी से ही दिया है। और जब मैंने मुख्य सेविका का एग्ज़ाम दिया है तो पेपर, अगर आप लोगों में से किसी ने मुख्य सेविका का एग्ज़ाम दिया होगा तो आपको पता होगा कि पेपर किस तरीके से पूछा गया था। बहुत ही ज़्यादा लेंदी क्वेश्चन थे। और मतलब ऐसा था कि ना अगर किसी एक टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है तो 4-5-6 क्वेश्चन उसी टॉपिक से घुमा फिरा के पूछे गए थे। मतलब बहुत क्वेश्चन पूछने का जो तरीका था बहुत मतलब मैं कहूँ कि एक तो लेंदी वे था और चीज़ें थोड़ा कम समझ में आ रही थी लैंग्वेज। तो उस हिसाब से तो उसमें लगता है कि बहुत ज़्यादा हाई मेरिट नहीं जाने वाली है। पर जिस हिसाब से मैंने पोल देखा था यूट्यूब पे कि जो भी मुख्य सेविका की जिसने भी प्रिपरेशन करवाई थी जिस यूट्यूब चैनल से, बहुत सारे यूट्यूब चैनल थे जो उस समय मुख्य सेविका की प्रिपरेशन करवा रहे थे। तो मैंने बहुत सारे यूट्यूब चैनल पे पोल देखे थे जहाँ पे 60 to 70 के अंदर ही मुझे लगता है हाईएस्ट जो कट ऑफ है इतनी होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा अच्छे नंबर किसी के नहीं थे उसमें। तो उसमें मेरा नंबर भी अच्छा ही है और मैंने सेल्फ़ स्टडी ही की थी उस टाइम। तो देखते हैं उसका क्या होता है। उसका तो अभी रिज़ल्ट वगैरह कुछ आया नहीं,
और उसके बाद मैंने कोई कभी बैच नहीं लिया, कभी मैंने बाहर यहाँ से कोचिंग नहीं ज्वाइन की, तो उतना अपडेट नहीं हो पाते हैं। और अगर आप घर पे रहते हो और घर पे स्टडी करते हो तो वो उतना ज़्यादा फोकस्ड भी नहीं हो पाती स्टडी। पर अगर आप बाहर निकलते हो और 4 लोगों के साथ उठना बैठना और मिलना होता है, तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हम एक दूसरे से सीखते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं हमारी इंक्रीज़ होती हैं। और अगर आप एक हाउसवाइफ़ हैं तो आप कितना भी एफ़र्ट कर रही हैं घर पे, तो बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ना चाहते हुए भी आपके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, जो कि आपकी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी रेगुलरिटी बन गई होगी कि आपको वो सारी चीज़ें डेली का डेली करना ही है, चाहे आपको पढ़ना है या कुछ भी काम करना हो। पर आपकी जो रेगुलरिटी है या फिर जो आपका रेगुलर का काम है ससुराल का, वो तो करना ही पड़ेगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो मतलब उतार चढ़ाव चलता रहता है लाइफ में, वो तो मैं कहती हूँ। पर बहुत सारी चीज़ें हैं ना जो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि बहुत अनकंफर्टेबल होने लगती हैं, और उस रीज़न की वजह से हमारा जो पढ़ाई का रिदम है वो भी कहीं ना कहीं ड्रॉप होता है और बहुत सारी डिस्टर्बेंस आ जाती है पढ़ाई में। और अगर आप एक रिदम बना के पढ़ते रहते हो और अगर बीच में थोड़ी सी भी डिस्टर्बेंस हो जाती है, तो वो रिदम बनाने में दोबारा थोड़ी प्रॉब्लम होने लगती है। उस तरीके से उस वे में फिर स्टडी नहीं हो पाती है। तो अभी मैं स्टडी करने बैठ गई हूँ, और ये मैं सीडीपी पढ़ रही थी, और ये मैंने डीएसएसबी पीआरटी के लिए नोट्स बनाई थी, और गार्गी मैम की वीडियो देख के मैंने नोट्स बनाई है। तो यहाँ पे मुझे बहुत सारी चीज़ें हैं जो लगता है ना कि सुपर टेट में भी पूछी जानी है। तो मैंने वहाँ से कुछ आयोग के बारे में पढ़ा था कि स्वतंत्रता के पश्चात जो भी आयोग थे जिन्होंने शिक्षा को प्रोत्साहन दिया, तो वो सारी चीज़ें मैं पढ़ रही थी, और ये मेरी सेल्फ रिटेन नोट्स हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टेक केयर, बाय बाय।